हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई गनगौर आ रही है। गनगौर में मेहंदी लगाना और गुना बनाना ये तो हर लड़की शादी के बाद करती है। वैसे ये मेरा थर्ड टाइम है गुना बनाने का। इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम अपनी सासू माँ के साथ और दूसरे टाइम मैंने खुद अकेले बनाए थे जो बहुत बकवास बने थे। ये तीसरी बार है जो मैं गनगौर के लिए गुना बना रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले मैदा ली है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। फिर मैंने इसमें ऑयल डाला और ऑयल को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लिया। फिर मैदे में पानी डाल के एक अच्छा सा टाइट डो लगाकर उसे रेडी कर लिया। यहाँ पर मैंने गुना को पागने के लिए चाशनी तैयार कर ली है। फिर उसके बाद मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें ऑयल डालना स्टार्ट किया। भाई मैं ऑयल बहुत संभाल के डालती हूँ, कई बार मुझसे ऑयल की थैली छूट जाती है तो मैं बहुत संभाल के डालती हूँ। यहाँ पर मैं मैदे में से एक हिस्सा निकाल कर उसे अच्छे से मल लेती हूँ। फिर उसे एक लोई का शेप देकर उसे बेल लेती हूँ, बिल्कुल चपाती की तरह, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। फिर मैं उसे लंबा लंबा काट देती हूँ चाकू से, जैसे मठरी का शेप होता है लंबा लंबा, बिल्कुल वैसे ही। फिर मैं उसे सबको अलग अलग करके चिपके ना एक दूसरे से। फिर मैं पानी से इसे उंगली में फंसा कर एक और दूसरी साइड से पानी से चिपका कर उसका एक गुना तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे के सारे गुना तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में मैं एक एक करके गुना को डाल देती हूँ और उन्हें डिम आंच पर पकने देती हूँ, क्योंकि डिम आंच पर ही पकने से गुना खस्ता और कुरकुरे बने रहते हैं। यहाँ पर सारे गुना सिक गए हैं। इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ छन्नी में, जिससे इनमें बाकी का जो ऑयल हो वो रिलीज हो जाए। इस तरह बाकी के सारे गुना मैं एक एक करके फिर डाल देती हूँ और सेक लेती हूँ। यहाँ मैं बाकी के बचे आटे से गौरी मैया के गहने बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गौरी मैया के गहने मैदे, बेसन और आटे से ही बनाए जाते हैं और अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर सभी गुना सेक लिए हैं और उनको मैं चाशनी में पागने के लिए चाशनी में एक बार डुबकी लगाती हूँ और वापस से निकाल कर रख देती हूँ। इस तरह पूजा के सारे गुने तैयार हो गए। जिस तरह मैदे के गुने बनाए जाते हैं ठीक उसी तरह से बेसन के गुने बनाए जाते हैं। बेसन के गुने के लिए अजवाइन और नमक का यूज़ किया जाता है और ठीक प्रोसेस वही होती है। धीमी आंच पे पके जाते हैं और अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाने पर निकाल लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं घर का सारा काम ख़त्म करके रात को 11 बजे मेहंदी लगाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेहंदी तो मेरे लिए बहुत कंपलसरी है। गनगौर का त्योहार सुहागनों का जो होता है। यहाँ पर मैंने पीछे वाले हाथ पे एक मेहंदी लगा ली और आगे वाले हाथ पर मैंने एक बिंदी रख ली, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और थकान भी बहुत हो रही थी। मेहंदी लगाने की कैपेसिटी बची नहीं थी, तो मैंने आगे एक बिंदी रख ली और उसके चार और डॉट 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 करके एक फूल सा बना दिया, जिससे मेरे एक हाथ पूरा घिर गया। अब बात आती है दूसरे हाथ की। तो मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हाथ पे एक बिंदी सी रख दो। मैं उन्हें सिखाती हूँ कि बिंदी कैसे रखनी है। तो मैंने बता रही हूँ कि एक डॉट रखनी है, इसके चारों ओर फैलाना है, लेकिन वो अपने हाथों को बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कौन से वही चादर लपा लप लपा लप करने लगे हैं। मैं उन पर गुस्सा करती हूँ कि ढंग से बना दो। लो मैं करती हूँ, तो मैं अपने हाथों से ही दूसरे हाथ पर एक गोल सा बना लेती हूँ और उनसे कहती हूँ कि इसके चारों ओर बिंदी बिंदी रख दो। यहाँ उन्होंने मेहंदी तो लगा दी, लेकिन परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फाइनली मेहंदी तो लग गई। एक हाथ की देखिए, दूसरे हाथ की देखिए। कोई नहीं, पतिदेव है, आती तो है नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई किया, इस बात की खुशी है। चलो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।